हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, आपकी ज़िंदगी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं, थंबनेल में आप लोग चेक कर चुके होंगे और साथ ही साथ बहुत खुश भी हो चुके होंगे। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर बनने का मौका आपके सामने है। एक तरीके से अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है, सारा एक तरीके से इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि एसएससी सीपीयू क्या है और एसएससी सीपीयू के लिए एज जो क्राइटेरिया है वो एसएससी ने क्या मांगा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या चाहिए है और मेल फीमेल सबका इंडिविजुअल क्राइटेरिया हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जिनको बेसिक नॉलेज एक तरीके से एसएससी सीपीयू की चाहिए है, ये वीडियो उनके लिए ही है। बेसिक जल्दी से एक ओवरव्यू देके मैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी इसी वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ। थोड़ी लंबी ये वीडियो जा सकती है, दो बनाने से अच्छा है कि एक ही में हम पूरा कवर अप कर लें। एसएससी ये ग्रेजुएशन बेस्ड एसएससी के द्वारा कराए जाने वाला एक एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रख लें। दूसरा, अगर आप मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर दिल्ली पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आप ही लोगों के लिए है। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में होंगे। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा और आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। देखो, नोटिफिकेशन आपका 15 फेब को आ जाएगा और 14 मार्च तक आपके फॉर्म जो है वो फिलअप कराए जाएंगे। आपका मई जून में इन्होंने एसएससी ने जो है वो टेंटेटिव डेट आपकी दी है एग्जामिनेशन को लेकर। पहले क्या होता था एसएससी के इतिहास में कि सीपीओ के नोटिफिकेशन से पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन आता था, सीजीएल प्री कराया जाता था, उसके बाद सीपीओ कराया जाता था। लेकिन इसके बाद इस बार सीपीओ पहले कराया जा रहा है और सीजीएल को बाद में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर ली। आप ग्रेजुएट होने चाहिए हैं। आप बोलेंगे कि अपेयरिंग भी मैम एग्ज़ाम दे सकते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं। जी हाँ, इन माय ओपिनियन अपेयरिंग दिखा के आप लोग एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद में आपका एज क्राइटेरिया क्या रहता है। 20 से 25 सीपीओ में एज मांगी जाती है फॉर यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, SC/ST को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एज क्वालिफिकेशन को लेकर एज क्राइटेरिया हो गया। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। आपकी हाइट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हाइट वगैरह और पूरा फिजिकल जितना भी आपका कि पूरा प्रोसेस की फिजिकल का प्रोसेस क्या रहता है उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस किस तरीके का होता है। देखो, टोटल स्टेजेस हैं आपकी 4। सबसे पहले आपका कराया जाता है प्री एग्जामिनेशन। जो बच्चे प्री को क्वालिफाई करते हैं वो फिजिकल के लिए जाते हैं, पीईटी के लिए बुलाए जाते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। जो लोग पीईटी क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में बैठते हैं। जो मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। जो मेडिकली फिट होते हैं एसएससी, उनको फिर फाइनली उनकी एक मेरिट आके उनको फिर पोस्ट जो है वो अलॉट कराई जाती है, उनको फिर पोस्ट मिलती है। ठीक है, जो डीपी सब इंस्पेक्टर है उसकी जो मेरिट है वो सबसे हाई जाती है, उसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। तो अगर आपका सपना है कि आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है या आपको सीएसएफ सेकंड नंबर पर रहता है अब तक का, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करनी होगी। आपको पहले दिन से ये सोचना होगा कि ज़्यादा टाइम तो देखो आप लोगों के पास में नहीं है। मई जून में आपका एग्जामिनेशन है, तो मई जून अप्रोक्स आपके पास में 6 महीने हैं। इतना टाइम भाई सीपीओ को क्लियर करने के लिए चाहिए। एक अभी इसको अच्छे से समझ लो कि क्या है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ मेहनत करनी है। कुछ भी इरेलीवेंट चीज़ों पर ध्यान, मैं हर वीडियो में बड़ा फोकस करती हूँ कि इरेलीवेंट चीज़ों पर ध्यान ना दें बिकॉज मैंने अपने बहुत नज़दीकी से ये चीज़ें देखी हैं। खुद कुछ टाइम तक खुद भी ये गलतियाँ की हैं। फिर अपने नियर बाय एरियाज़ में लाइक लाइब्रेरी में चले गए, लोग बहुत अननेसेसरी चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर जब 2 से 3 3 से 4 साल गुजर जाते हैं फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वैसी गलतियाँ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है।
तो एक-एक सेक्शन को लेकर हम लोग बात करेंगे। देखो 4 सेक्शंस जो हैं वो आप लोगों के पूछे जाते हैं। आपका मैथ्स, रीज़निंग, जीके, इंग्लिश, ये 4 पोर्शंस आपके प्री एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है आपका, उसमें 200 मार्क्स की सिर्फ़ इंग्लिश आती है। उसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीपीयू क्लियर करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश पर जो कमांड है, इंग्लिश लैंग्वेज पर जो कमांड है, वो अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो अच्छी होनी चाहिए बिकॉज़ मार्क्स भी आपको अच्छे खासे लाने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो क्या हम इसको नहीं करें? जी नहीं। शुरुआत में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप उसको अपनी मेहनत से अच्छी कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है इसमें कि आप आईसीएसई बोर्ड से ही पढ़े हों, आप सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े हों। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से भी पढ़े हैं, आपका इंग्लिश उस तरीके से नहीं रहा है जैसा आईसीएसई बोर्ड में या सीबीएसई में होता है, तब भी आप सीपीओ की जो इंग्लिश है उसको कर सकते हैं अपनी मेहनत से। इतना कुछ इसमें टेढ़ी खीर वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि प्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चन, आपके 200 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम, 50 50 50 चारों सेक्शन। समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की। बिकॉज रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट एक तरीके से हम लोग उसको कह सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा कुछ लगाना भी नहीं पड़ता, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। दो तरीके के कैंडिडेट्स, एक सिर्फ पहला एग्जाम उनका सीपीओ जिनका होने वाला है, दूसरा कि वो पहले भी कोई एग्जाम एसएससी के दे चुके हैं, वो सीपीओ देंगे। देखो, अगर आपका पहला एग्जामिनेशन एसएससी सीपीओ है तो आप एक बार प्लीज सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। मेजरली 8 से 9 आपके चैप्टर्स हैं। आप एक बार सबसे पहले प्रीवियस ईयर मॉक लगा के देखिए। प्रीवियस ईयर मॉक लगाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की नीड है। यूट्यूब की हेल्प से भी अब अपने चैप्टर वाइज जल्दी से बेसिक्स कंप्लीट करके, और मॉक बस इसमें टूट पड़ना है मॉक्स के ऊपर। रीजनिंग सेक्शन में मॉक देने के अलावा कुछ नहीं करना। आपके पास दो देखो तरीके हैं, या तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक परचेज कर सकते हैं, इसमें चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप शुरुआत में वही कर लीजिए, 2 से 3 महीने आप उसी को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सिर्फ आपको मॉक देने होंगे। तो कोई भी प्रीवियस ईयर बेस्ड एक बुक खरीद लेंगे, उससे सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आपको किसी टीचर से पढ़ने की नीड भी नहीं रहेगी रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, और आपके फुल मार्क्स होंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें 49-50 अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इस पर आप अपना फोकस करेंगे। हम क्या करते हैं, जो हमें लगता है कि चलो रीजनिंग तो हो ही जाएगी, इसके ऊपर एफर्ट्स ही नहीं मारते। जो हमें ऐसा लगता है ना ये नहीं हो पाएगा, उसी पे ज़्यादा एफर्ट मारेंगे। पहले अपने नंबर तो सिक्योर करो ना, पहले रीजनिंग अपनी अच्छी कर लो। सेकेंड सेक्शन आ जाता है आपका मैथ्स। 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे। मैथ्स के अंदर आपका एडवांस मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स दोनों पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडवांस मैथ्स अच्छा नहीं होता, अरिथमेटिक वो कर लेते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी वो अपना अरिथमेटिक ही बहुत अच्छे से कर ले। एडवांस के ऊपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपने एडवांस में ही लगा दी, क्योंकि मेंस में आपका मैथ्स नहीं पूछा जाता है। आप अपना अरिथमेटिक बहुत अच्छे से कर लें और एडवांस के कुछ टॉपिक्स कर लें, बिकॉज अभी एसएससी की कमांड भी जो चल रही है वो अरिथमेटिक के ऊपर ज़्यादा चल रही है। तो आप अपना अरिथमेटिक अच्छे से कर लें। अब आप कहेंगे मैम कहाँ से पढ़ें? देखो, अगर सीपीओ और सीजीएल की मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए काफ़ी सारे टीचर्स आपके अवेलेबल हैं। आपको रेमो सर हो गए, अभिनय सर हो गए, गगन सर हो गए, शुभम जैन सर हो गए, आभास सैनी सर हो गए, आदित्य रंजन सर भी आजकल पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो 6-7 टीचर्स ये हैं, और भी और टीचर्स हैं जिनके मैं आपको नाम क्या ही बताऊं, इतने सारे टीचर्स हो गए। अब आप कहेंगे क्या मैम सबसे पढ़ लें? जी नहीं, किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए जिनसे भी आपकी ट्यूनिंग मैच होती है। सब ने अपना फ्री कंटेंट यूट्यूब के ऊपर लगभग प्रोवाइड कराया हुआ है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। जिनका भी समझ में आता है उनका कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं आप लोग। अगर यूट्यूब से चाहें तो यूट्यूब से भी बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब से भी अगर यूट्यूब से कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर बेस्ड कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए। एसएससी किरण करके आती है, पिनेकल आती है, कोई भी प्रीवियस ईयर बेस्ड चैप्टर वाइज उसको बस प्रैक्टिस करना है और यूट्यूब से इन टीचर से पढ़ना है। अगर कोर्स परचेज कर रहे हैं तो फिर बुक भी परचेज करने की नीड नहीं है, क्योंकि इनके नोट्स वगैरह ही प्रोवाइड कराते ही हैं, शीट्स मिलती है, उन शीट्स को सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो, साथ साथ सॉल्व करते रहो। ध्यान क्या रखना है, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। मैथ्स में सिर्फ आप लोगों को इतना करना है, क्योंकि टीचर्स जो ये पढ़ा रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड चीज़ों को लेकर ही चलते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनसे पढ़ते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग बात। अब थर्ड नंबर पर हम आ जाते हैं आपके जीके सेक्शन के रिगार्डिंग। जीके में स्टैटिक जीके पर एसएससी का बहुत जोर अभी चल रहा है। अपनी स्टैटिक जीके को कहीं से भी जैसे तैसे करके कवर अप कर लीजिए।
स्टैटिक जीके की बहुत सारे मतलब एक RWA चैनल वालों ने, अंकित भाटी सर ने भी एक स्टैटिक जीके की बुक निकाली हुई है, आप वहाँ से स्टैटिक जीके कर सकते हैं। और भी अदर अदर एप्स टीचर्स ने अपनी कंपाइलेशन दे रखी है आजकल स्टैटिक जीके की, आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर अब जैसे ओवरऑल जीके के लिए एक बुक खरीदें, कोई बुक तो लेंगे ना, आप ल्यूसेंट ले लो, चाहे चाहे आप DK राठी ले लो, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे जी की जो बुक आती है वो ले लो, या फिर कोई अनदर बुक आप बुक स्टॉल पर गए लेने, आप 3-4 बुक चेक करके देखो जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ सकता हूँ, वहां से आप जीके करिए। हर बुक में स्टैटिक जीके गिवन होती है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि हम लोग ये कर जाते हैं, चलो पहले ये पोर्शन कर लेते हैं, स्टैटिक जीके बाद में देखेंगे, छोड़ते चले गए वो सारी चीजें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। स्टैटिक जीके जो है वो आपको डे 1 से ही शुरू करनी है। डेली थोड़ा 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 पढ़ते चले गए। खुद से अपनी ट्रिक बनाइए या फिर यूट्यूब की हेल्प लीजिए। ट्रिक्स की हेल्प से चीज़ों को याद रखिए, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। ठीक है, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस, उसके बाद में पॉलिटी और आपका हिस्ट्री, उसके बाद में ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नहीं की थी, तो मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगी कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड वगैरह रहा है, पहले से पढ़ने में मज़ा आता है, इकोनॉमिक्स तो कर सकते हो, अदरवाइज इकोनॉमिक्स आप लोग बात के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स को लेकर। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके साइंस। साइंस आपका रह गया, साइंस आप लोग, साइंस भी आप लोग प्रिपेयर कर लो कहीं से भी। और जो ये बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है, इसमें से किसी भी एक बुक को परचेज करना है। ऐसे नहीं है कि सारी ही खरीद के ले आए और रोज एक नए नए चीज़ों को पढ़े जा रहे हो। मैंने DK राठी सर की जो DK राठी बुक से प्रिपरेशन की थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अब मैंने कम से भी कम 15 से 16 बार उस सेम बुक को पढ़ा है। जो एग्जाम आता था हर बार उसको पढ़ देती थी। जब शुरुआत में मैंने वो बुक पढ़ी थी तो 1.5 से 2 महीना मुझे उस बुक को कंप्लीट करने में लगा था, लेकिन उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 3-3 दिन के अंदर भी उस कंप्लीट बुक को पढ़ा है। बार बार उस बुक को पढ़ा है, इसलिए जीके में अच्छा स्कोर भी मुझे मिला है। ठीक है, कुछ चीज़ें यूट्यूब की हेल्प से भी की हैं, लाइक ट्रिक्स वगैरह अगर चाहिए हैं, क्रेजी जी के ट्रिक जो आपकी चैनल है वो यूज़ कर लिया, ट्रिक के बेसिस पे वो करा देते हैं। अब आपके टाइम पे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है ना, नवीन सर RWA चैनल पे बहुत सारी चीज़ें ट्रिक्स की हेल्प से आपकी स्ट्रैटेजी के और भी आपके पोर्शंस कवर अप करा देते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। बस आप पढ़ने वाले चाहिए। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ड होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पर। ठीक है, दूसरा आपको आए दिन नई नई चीज़ें नहीं करनी। अपने टारगेट डेली बना के सो, रात को पूरा दिन उनको अचीव करने में लगा दो। इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, यह हो गया आपका इसको लेकर, आपका जीके को लेकर। अब फोर्थ सेक्शन और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपका बाकी है वो इंग्लिश सेक्शन आपका बाकी है। देखो, इंग्लिश सेक्शन में आपको मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्री में भी आपके 50 नंबर, 200 नंबर आपकी मेंस में। अब आप अपनी एग्जाम CPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो नहीं सोच रहे ना कि बस मुझे प्री देना है, मेरा तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पूरा सोचेंगे ना, पूरा मेंस तक का लेके चलेंगे ना अपना। तो इंग्लिश का वेटेज देखो, 250 नंबर का वेटेज है आपका पूरा, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी। मैं अगर अपना पर्सनली आपको बताऊं तो मैंने नीतू सिंह मैम की वो जो वॉल्यूम 1 आती है उससे अपना जो ग्रामर वाला पोर्शन था वो कंप्लीट किया था। वो कैब मैंने काफ़ी पढ़ी है, तो वो कैब मैंने अलग प्रोसेस से पढ़ी थी, काफ़ी घूम घाम के मैं जहाँ पे पहुँची थी आपको डायरेक्ट वहीं ले जाने वाली हूँ। मैंने काफ़ी जगह से वो कैब अपनी पढ़ी थी। तो वो कैब और आपकी ग्रामर पोर्शन प्लस आपका रीडिंग वाला जो पोर्शन है, आपको साइमल्टेनियसली सारी चीज़ों को लेके चलना होगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले रीडिंग की हैबिट डालिए, आज से ही 6 महीने है, कोई इशू नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है, तो अब आप लोग कर सकते हैं रीडिंग। अब आप कहेंगे रीडिंग में मैडम मन नहीं लगता, सबसे पहले नोवेल से स्टार्टिंग आप लोग कर सकते हैं। नोवेल से स्टार्टिंग करो, उसके बाद न्यूज़पेपर पर आपको आना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके 2 फायदे होंगे, करंट भी कहीं ना कहीं आप कहेंगे मैडम करंट डायरेक्टली तो वहाँ से नहीं पूछा जाएगा, आपकी जो एक थिंकिंग है वो डेवलप होती है, आपको फिर करंट वगैरह याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आप नोवेल से स्टार्टिंग कर सकते हैं। रीडिंग की हैबिट आपको होनी ही चाहिए, बिकॉज जो PQRS आपके पूछे जाएंगे, जो आपके पूरा पैसेज आने वाला है क्वेश्चन आंसर वाला, और जो आपका फिलर्स आने वाले हैं वो आपके सिर्फ रीडिंग से सही होने वाले हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब में वो आपकी रीडिंग हैबिट की वजह से आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे विदाउट अप्लाइंग रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग स्टार्ट करनी है, वोकैब अपनी स्टार्ट कर देनी है, और साथ ही साथ रूल्स को भी साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। तो अगर आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आप बुक से नहीं पढ़ पाएंगे तो आप किसी भी टीचर का आप बैच वगैरह जो है वो परचेज कर सकते हैं, अपना कोर्स परचेज करो,
फिर वो आपको नोट्स बनवाएंगे ही, आप वहाँ से नोट्स बना लो। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक को ही कई कई बार पढ़ दो, फिर नोट्स वगैरह बनाने की आपको कोई नीड नहीं। अब आप कहेंगे वो कैब कहाँ से करनी है मैम, नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है वहाँ से वोकैब एक बार कर लो। वहाँ से वोकैब याद करना थोड़ा इजी रहता है। पहले आप वहाँ से वोकैब कर लो, उसके बाद आप किसी अनदर बुक पर आप BMW खरीद सकते हैं, आप ब्लैक बुक खरीद सकते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड। आप MB पब्लिकेशन में भी शुरुआत में वोकैब दी होती है, जो लोग MB पब्लिकेशन खरीदते हैं आप वहाँ से भी वोकैब कर सकते हैं। और भी बहुत सोर्सेज अवेलेबल है वोकैब के लिए पर्टिकुलरली। अब क्या सबको एक साथ लेके नहीं बैठ जाना है, एक एक 1 बाय 1 चीज़ों को फिनिश करना है। जब आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से अपनी वोकैब कंप्लीट कर देंगे और किसी अनदर बुक पे आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स तो आपके कॉमन ही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता है। फिर बची हुई चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होती है। एक चीज़ मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी वोकैब को लेकर, जब आप वोकैब पढ़ने बैठते हैं तो जैसे ए से शुरू हो गए आपके वर्ड्स, उसके बाद आपने ए से सारे वर्ड्स जो है वो अपने याद कर लिए, बी से तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। पर्सनली मेरे लिए बोरिंग हुआ करता था, तो मैं कैसे करती थी, 5 वर्ड्स ए के याद कर लिए, 5 वर्ड्स पी के याद कर लिए, 5 सी, 5 डी, इस तरीके से करके खेल खेल में मुझे कब इतने सारे वर्ड्स एक साथ ही याद हो जाया करते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। तो आप लोग भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 26 लेटर हैं आपके, 5 5 5 5 कर लिए, तो बताओ 130 वर्ड्स आपने एक बार में याद कर दिया, आपको पता भी नहीं चला और आपने कब वो वर्ड्स याद कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को खेल में बोर होके नहीं लेकिन डेडिकेटेडली आपको कंसिस्टेंटली इस प्रिपरेशन को अपनी करना है। 6 महीने हैं आपके पास में, अगर आप मैं बता रही हूँ आपने अगर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली ना तो आपके हाथ में ये जॉब है, कहीं ये जॉब आपके हाथ से नहीं जाने वाली है। बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों के पास में इतनी अच्छा टाइम है। अभी 2023 वाला प्रोसेस देखो कितनी फास्ट हो गया, 2022 वाला प्रोसेस कितनी फास्ट हो गया। आपको नहीं पता है कि हम 2019 मैं 2019 बैच से बेसिकली सिलेक्टेड हूँ। 2020 भी मैंने क्वालिफाई किया था बिकॉज 2019 का तब तक रिजल्ट नहीं आया था और 2020 का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा था, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया है क्योंकि श्योरिटी नहीं थी, रिजल्ट नहीं था, पता नहीं क्या मिलेगा। अगर DP नहीं मिलती तो फिर 2020 के थ्रू आते, ठीक है। तो आप नहीं जानते कि 2019 वाले बच्चों पर क्या गुजरी है। कोविड आ गया था बीच में, 3-3.5 साल में वो पूरा प्रोसेस होके कंप्लीट हुआ है और अब देखो 3 महीने भी नहीं लगा रही है SSC। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है, सिर्फ 6 से 7 महीने, क्या चाहिए और आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करो। साथ ही साथ मुझे बताओ कि अगर आपको कुछ और चाहिए है, लाइक सब, और एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेलीग्राम चैनल जो है वो यूनिक स्ट्रेटेजिस्ट नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोग सर्च करेंगे, ज़्यादा अभी मेंबर्स उसमें नहीं है, अप्रॉक्स 290 अराउंड 300 अराउंड मेंबर्स आपको उसमें मिलेंगे। मे बी जब तक आप ज्वाइन करें बढ़ जाएं तो उसको ज्वाइन कर लें क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है। इस टाइम में ना आपको जो बातें याद रखनी है वो आप 1 मिनट सुन लीजिए। अगर आप भटकते रहेंगे, आप बहुत जगह से सेम ही चीज़ें देखे जा रहे हैं तो आपका ही जाएगा, दूसरे के सामने वाले का कुछ नहीं जाने वाला है। आपको जो भी ठीक लगता है आप किसी एक को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए। आपको कुछ भी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, लाइक कुछ भी समझ में ना आए, कोई डाउट आ जाए माइंड में ये कहाँ से करे वो कहाँ से करे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बातों ही बातों में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना भूल गई, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, बिल्कुल नहीं सोचना 6 महीने अभी तो दे लूंगा बाद में, लास्ट के 1 महीने में मॉक देने। लास्ट के 1 महीने में मॉक से सिलेक्शन जब हुआ करते थे तब हुआ करते थे, अब नहीं होते, ठीक है। अब कंपटीशन का लेवल बहुत अप हो रहा है, आपको पहले से ही अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपको अभी से ही वीक में 1 मॉक शुरू करना होगा। डजेंट मैटर आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। आप कहेंगे आपको किसको दिखाना है स्कोर, किसी को दिखाना है, खुद देखना है ना। खुद देखो, अपना सेल्फ एनालिसिस करो, खुद को पता चलना है। आपको हैबिट होनी चाहिए मॉक देने की, ठीक है। टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है तो। कुछ बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ का लास्ट होगा। आर या पार, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। जो भी आपको चाहिए, कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अपने CPO के रिगार्डिंग, बस कर जाओ, ठीक है। तो फिर अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी ही मेंटोरशिप बैच भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।